हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैपिक कोड। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, जल्दी बताओ। हाँ जी, तो हमने पिछली वीडियो में क्या कराया था, हमने कराया था शॉर्टिंग और हमने सीखा था कि सिलेक्शन शॉट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। बबल शॉट। हाँ जी, तो हम बबल शॉट करेंगे और बाकी शॉटिंग हम बाद में सीखेंगे जब आप बिल्कुल एडवांस हो जाओगे। अभी हम सीखते हैं बबल शॉट। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बबल शॉट कैसे करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन शॉट आपने सीख लिया होगा पक्का। आपका होमवर्क है कि आपको मैंने सिलेक्शन शॉट असेंडिंग ऑर्डर में सिखाया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है खुद से। ठीक है, ऐसे ही आपका बबल शॉट मैं असेंडिंग में सिखाऊंगी, आपको डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, चलो अब बबल शॉट की वर्किंग समझते हैं जल्दी से। देखो, शॉर्टिंग आपको वही है कि आपका 4 5 3 2 1 है। और तो आप शॉर्ट कैसे करोगे, तो ये ऐसे शॉर्टिंग होता है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। अब बबल शॉट से कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। तो बबल शॉट से सिंपल से कंसेप्ट होता है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, बबल शॉट कैसे करते हैं, देखो। बबल शॉट, बबल शॉट। ठीक है, जैसे मेरे पास एरे है 4 1 2 3 5। ठीक है, तो बबल शॉट का कंसेप्ट क्या है, बबल शॉट का कंसेप्ट है कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स इन स्वैपिंग। ठीक है, अब मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं 4 और 1 को कंपेयर। ठीक है, मैंने 4 और 1 में कंपेयर करा, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैंने चेक करा पीछे वाला आगे वाले से छोटा है कि बड़ा है। इसमें देखा कि पीछे वाला तो आगे वाले से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, जो छोटा बच्चा है उसको आगे भेजना है। तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो 1 आपका आगे चला जाएगा, 4 आपका इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये इधर इधर इधर। ठीक है, आई आपका इधर था, अब आपका आई इधर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करेंगे, पूछेंगे भाई 2 2 क्या तू 4 से छोटा है। 2 बोलेगा हाँ भाई मैं तो तेरे से छोटा हूँ, मेरे को तो आगे भेज। ठीक है, तो फिर से स्वैपिंग हो जाएगी। तो 1 2 4 3 5 ऐसी फिर इधर होगा। ठीक है, आई इधर आ जाएगा आपका। अब बोलेगा ये 3 3 भाई क्या तू मेरे से छोटा है। 3 बोलेगा हाँ मैं तो तेरे से छोटा हूँ, मेरे को आगे भेज। ठीक है, तो फिर से स्वैपिंग हो जाएगी। अब आई आपके इधर आ गया, अब 4 ने 5 से पूछा 5 5 क्या तू मेरे से छोटा है। 5 ने बोला नहीं भाई मैं तो तेरे से बड़ा हूँ। 4 को मिली संतुष्टि की मैं बहुत देर से स्वैप हो रहा था, अब मैं रुक गया। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं होगा। तो यही आपका फाइनली शॉर्टेड एरे। तो बबल शॉट, आई गेस सिलेक्शन शॉट से मुझे तो सिंपल लगता है, क्योंकि सिलेक्शन शॉट में आपको मिनिमम मानते हो, फिर बाकी बच्चे मिनिमम निकालते हो, फिर स्वैप करते हो। इसमें क्या है, सिंपल चलते जाते हैं कि हाँ भाई छोटा है तो स्वैप कर देनी, तो कोई बात नहीं मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर यहाँ आता है छोटा है, स्वैप कर दो, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 4 6 5 2 1। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें क्या करेगा, देखो बबल शॉट, पहले आपका आई इधर है। ठीक है, इसने पूछा, पहले ये फर्स्ट स्वैप चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्वैप चल रहा है, एक बार पूरे में घूम जाएगा ये। ठीक है, मतलब कि देखो, अब इसमें देखो 4 और 6 है। ठीक है, जे मान लो, जे प्लस 1 मान लो। इसने पूछा जे प्लस 1 भाई क्या तू मेरे से छोटा है। इसने बोला नहीं भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, तू वहीं रहे। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा 4 6 5 2 1। तो ये ऐसे ही रहेगा, आई यहाँ था, जे यहाँ था, सॉरी ये जे प्लस 1 था ना। आई तो हम स्वैप के लिए यूज कर रहे हैं, ये आई जे का कंसेप्ट आप समझ जाओगे जब हम कोड लिखेंगे, अभी मेन मुद्दा समझो। ठीक है, तो यहाँ थे, तो यहाँ पे तो हमारा ये दोनों चेक करे तो ये सही है। ठीक है, फिर यहाँ आ गए। अब इसने पूछा 5 5 क्या तू मेरे से छोटा है। 5 ने बोला हाँ भाई मैं तेरे से छोटा हूँ। तो क्या होगा, 4 5 6 इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा और 1 इधर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये 6 पूछेगा 2 से, 2 2 क्या तू मेरे से छोटा है। 2 बोलेगा हाँ मैं तेरे से छोटा हूँ। तो 5 2 6 1। अब यहाँ आ गए, ये फिर से इन दोनों में पूछा इसने, तो 1 तो छोटा है, तो 4 3 2 1 5 कहाँ गया, अरे अरे 5, ये 5 है, 3 तो हमने लिया ही नहीं था। ठीक है, और यहाँ आ गया 6। ठीक है, फर्स्ट स्वैप हो गया पूरा, पर अभी तक आपका एरे पूरा सॉर्टेड नहीं है। अब चलेगा सेकंड स्वैप। ठीक है, सेकंड स्वैप के लिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड स्वैप आपका। अरे ठीक है, अब आपका सेकंड स्वैप हो गया, सेकंड स्वैप। ठीक है, अब हमारा एरे क्या बन चुका था, 4 5 2 1 6। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, तो पूरा हो गया था, अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, दोबारा से इधर से। अब फिर से चेक करा, 4 और 5 में कंपैरिजन हुआ तो ये छोटे नहीं है, तो ये ऐसे के एज इट इज का एज इट इज रहा। यहाँ था ना, इन दोनों में हुआ तो ये एज इट इज का एज इट इज रहा। फिर इन दोनों में हुआ, इसने पूछा 2 क्या तो मेरे से छोटा है, हाँ वो छोटा है, तो 4 2 5 1 6। ठीक है, अब यहाँ आ गए, फिर इन दोनों में स्वैपिंग हुई। ठीक है, इसने बोला कि छोटा है, हाँ छोटा हूं मैं, 5 6। ठीक है, इन दोनों में हुई, इन दोनों में कुछ भी नहीं है। अब चला एंड तक पहुंच गया, अब फिर से चालू होगा, अब होगा थर्ड स्वैप। ठीक है, थर्ड स्वैप में क्या होगा, फिर से यहाँ आ गए, इन दोनों में चेक करा, हाँ 2 छोटा है तो 4 इधर आ गया, 1 5 6। फिर इन दोनों में हुआ तो 1 तो छोटा है, तो 2 1 4 5 6। ठीक है, इन दोनों में हुआ, इन दोनों में हुआ, कुछ भी नहीं होना है। अब होगा फोर्थ स्वैप। ठीक है, फोर्थ स्वैप, तो फोर्थ स्वैप में क्या होगा, 2 और 1 से, तो 2 1 से पूछेगा क्या तू मेरे से छोटा है, 1 बोलेगा हाँ मैं छोटा हूँ, इनमें स्वैपिंग हो जाएगी। और 4 5 6, फिर 2 4 से छोड़ लेगा कि बोलेगा कि नहीं मैं तेरे से बड़ा हूँ, इससे पूछेगा, तो यहाँ पे आपकी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बबल शॉट में ऐसे चलता है। बबल शॉट से छोटे छोटे कंसेप्ट से रिलेटेड वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब इसको कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करते हैं इसका। ठीक है, अब मैंने इतना बता दिया, अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैसे कोड कर सकते हो? आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ना ही भी आ रहा तो भी बढ़िया। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना किस किस के दिमाग में आया था। ठीक है, अब चलो हम करते हैं इसको कोड। तो हमने करा 4 int I is equal to 0 और I is less than n minus 1। n minus 1 हम वही इसीलिए ले रहे हैं जो हमने उसमें समझा था सिलेक्शन शॉर्ट में। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है, देखो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अगर हम इधर हैं अगर हम, तो आगे तो कुछ है ही नहीं ना स्वैप करने के लिए, तो हम इसे यहाँ तक ही चलाते हैं ना, n माइनस 1 तक। n हमारा 5 है, 0 1 2 3 4। ठीक है, n माइनस 1 तक चला रहे हैं, मतलब कि हम एक कम तक चला रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम चला रहे हैं 5 माइनस 1 4 मतलब 4, तो 4 से कम तक, तो मतलब यहाँ तक ही चला रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अगर चलाएं तो आगे तो कुछ स्वैप करने के लिए है ही नहीं ना, इसलिए हम n माइनस 1 लेते हैं। अगर हमने सिलेक्शन शॉर्ट वाली वीडियो देखी तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलो, अब करना है हमें स्वैपिंग वाला काम। ये तो स्वैप के लिए हो गया कि फर्स्ट स्वैप है ये। ठीक है, अब चल रहे हैं हम आगे वाले काम के लिए। अब लिया हमने इंट j इज इक्वल टू 0। j इज लेस देन आपका, कितने स्वैप कम हो गए, देखो अगर आपका i इधर है, ठीक है i इधर है, तो बाकी बचा कितना होगा, j इज लेस देन n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, फिर j प्लस प्लस, ये हमारा है साइज के लिए कि कितने हमें चलना है। अब जैसे मेरा i इधर है, ठीक है, मेरा i अगर इधर है तो मेरे को बाकी कितने चलने हैं, तो n माइनस आई माइनस 1, इससे आपकी बाकी बचे की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, कि इतना आपको चलना है। देखो i मेरा अगर 1 पे है, ठीक है, तो 5 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, मतलब लेस देन 3, तो मतलब मेरे को 3 बार 2 0 1 2 के लिए चलना है। ठीक है, तो देखो 1 2 3, 3 बार ही तो चलना है, तो 3 स्वैप चाहिए मुझे, तो इससे मेरा पता लग जाता है कि मेरे को कितने स्वैप चाहिए। ठीक है, अब देखो इफ मेरा एरे एट j प्लस 1, ठीक है, मेरा j इधर है मान लो, और j प्लस 1 मेरा इधर है। ठीक है, तो मैंने चेक करा, अगर मेरा एरे एट j प्लस 1 इज लेस देन मेरा एरे एट j, ठीक है, मेरा अगर ये छोटा है, ये j है और ये j प्लस 1 है, अगर मेरा एलिमेंट j प्लस 1 का एलिमेंट छोटा है j से, तो स्वैपिंग कर दो। स्वैपिंग कैसे कर दो, स्वैपिंग वैसी कर दो जो हमारा सिंपल कंसेप्ट होता है, इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे एट j प्लस 1। ठीक है, और एरे एट j प्लस 1 इज इक्वल टू एरे एट j। ठीक है, एरे एट j इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, ये आपका स्वैप हो गया। ठीक है, खत्म, बस यही कोड था, ये तो आपको करना था। देखो ये स्वैपिंग के लिए चल गया, और ये इसमें हम बार बार चेक करते जा रहे हैं कि ये अगर इससे छोटा है तो स्वैप कर दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगली बारी में j प्लस प्लस हो जाएगा, फिर इन दोनों के लिए चलेगा, फिर इन दोनों के लिए चलेगा। अब जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
और इससे आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा। ठीक है, ऐसे करते करते चलेगा 2 3 4 5। ठीक है, पहले आपका आई इधर था, इन सब में स्वैपिंग हो गई। ठीक है, फिर आपका आई इधर आ गया, फिर इन सब में स्वैपिंग हो गई। तो ऐसे ही करते करते मतलब आपका पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते करते। ठीक है, अब इसको कोड कर ले। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपका फर्स्ट पास चलता है, सेकंड चलता है, ये आई हो गया आपका, और जे आपका हो रहा है एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करने के लिए। ठीक है, अब इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। देखो क्या करना है हमें, पहले तो हम ले लेते हैं इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका n -1 i प्लस प्लस। ठीक है, फिर फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन आपका i नहीं आपका n माइनस i माइनस 1। ठीक है, याद रखना, और j प्लस प्लस। तो आपका j उतनी बार चलेगा, मतलब उतनी बार स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इफ nums एट j आपका j प्लस 1 लेस देन है आपका nums एट j से। ठीक है, तो स्वैपिंग कर दो। तो इंट amp इज इक्वल टू nums एट j प्लस 1। ठीक है, और nums एट j प्लस 1 आपका हो जाएगा nums एट j, और nums एट j आपका क्या हो जाएगा temp। तो आपका सिंपल सा स्वैपिंग का कंसेप्ट है, और ये यहाँ पे बाहर आके आपका उसको नम्स को रिटर्न कर दो। ठीक है, अब चला के देखते हैं इसको कि क्या हमने सब सही किया है। तो देखो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, मतलब शॉर्टिंग हो गई आपकी। ओके, इसमें मैं सबमिट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वही वाला मैंने आपको सिलेक्शन शॉट के टाइम भी बताया था, मेरे को बबल शॉट का लीड कोड का कोई मिला नहीं था, तो मैंने यही चलाने के लिए यूज कर लिया। बाकी ये एन लॉग एन में होगा, मतलब मर्ज शॉट से होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसे हम अगर सबमिट करेंगे तो ये टीएलई दिखाएगा, जैसे मैंने कर भी करा भी था। ठीक है, क्योंकि ये मर्ज शॉट से होगा, पर आपको बबल शॉट समझना था, आपको बबल शॉट समझ आ गया। ठीक है, स्वैपिंग वाला कंसेप्ट एक और बार बता दूं, मतलब ये कैसे हो रही है स्वैपिंग इधर, ये वाली, ये देखो ये ऐसे हो रही है ये, कि अगर मेरा ए में 4 है और बी में मेरा 5 है। ठीक है, तो मेरे को बी में 5 करना है और ए में मेरे को 4 करना है, तो कैसे होगा, नहीं सॉरी सॉरी, बी में मेरे को 4 करना है और ए में मेरे को 5 करना है, मतलब कि क्रॉस हो जाएगा, मतलब कि बी में ए की वैल्यू और ए में बी की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू ए करते हैं, ए इज इक्वल टू बी करते हैं, और बी इज इक्वल टू टी करते हैं। तो इतना सा कंसेप्ट से आपका स्वैपिंग हो जाती है। देखो कैसे, तो टी में आ गया आपका 4, ए में आ गया आपकी बी की वैल्यू, और बी में आ गई आपकी टी की वैल्यू 4। हो गया ना स्वैपिंग। अब एक चीज और समझाऊं इसमें कि अगर आपको लाइक आपको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना हो तो, वैसे आई गेस आपको ये कंसेप्ट पता होंगे, पर स्टिल ठीक है, किसी को ना पता हो तो, मतलब कि स्वैपिंग ऑफ नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे करते हैं। तो देखो इससे हम ऐसे करते हैं, ए अगर मेरा ए में 5 है, ठीक है, और बी में मेरा 4 है, तो हम करेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और फिर करेंगे हम b इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, और a इज इक्वल टू ए माइनस ए। ठीक है, देखो a माइनस ए नहीं, a माइनस ए नहीं, a माइनस बी ही। कैसे देखो चला कैसे, a इज इक्वल टू ए प्लस बी था। ठीक है, मतलब कि a में क्या वैल्यू आ गई 5 प्लस 4 मतलब 9 आ गई। अब b इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, a माइनस बी, a की वैल्यू क्या हो चुकी है 9, तो 9 माइनस b, b में क्या था 4, तो आपका आ गया 5। ठीक है, अब a इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की वैल्यू तो अभी 9 ही है। ठीक है, 9 माइनस b, b की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 5, तो अब क्या आ गया 4, तो a में 4 आ गया, b में 5 आ गया। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो ये आपका यहाँ खत्म हो गया।
अब मेरे को आपको छोटी छोटी चीजें बतानी है। पहली चीज तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वही होगी, ये n बार चल रहा है और ये n बार चल रहा है, तो दोनों का ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं लाइक सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है आपका, इसमें आपके अगर आपकी एरे की साइज, ठीक है, n है, तो इसमें n माइनस वन पासिस होते हैं। ठीक है, मतलब n माइनस वन बार पास चलेगा, मतलब एक तरीके से पासिस। और बबल शॉट में क्या होगा, बबल शॉट में भी n माइनस वन होते हैं हमारे एट मोस्ट। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू n माइनस वन ही होता है हमारा बबल शॉट में भी पासिस, क्योंकि अगर आपका एरे का मतलब कम स्वैप्स चाहिए होते हैं उसमें तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकते हैं आपके वो n माइनस वन ही हो सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कितने होते हैं दोनों में, वो होते हैं n माइनस n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो ये है आपके टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स दोनों के अंदर, सिलेक्शन शॉट एंड बबल शॉट के अंदर। और एक मेन बात, जो आपका सिलेक्शन शॉट होता है वो होता है आपका अनस्टेबल। ठीक है, और जो आपका बबल शॉट होता है वो होता है आपका स्टेबल। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, ये मतलब बताता है कि अगर आपका टू टू थ्री, ठीक है, फोर फाइव ऐसे करके कुछ भी है, मतलब कि है ना, तो मतलब कि ये तो मैंने वैसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लो, तो जो आपका बबल शॉट है ना वो ऐसे ही शॉट करेगा कि ये वाला टू आपका पहले आएगा, ये वाला टू आपका बाद में आएगा। पर सिलेक्शन शॉट में ये ऑर्डर ना आगे पीछे हो सकता है कि ये वाला टू आपका पहले हो जाए, ये वाला टू आपका बाद में आ जाए। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल, मतलब कि मेंटेन ना करे रिलेटिव ऑर्डर, मेंटेनिंग रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेंटेनिंग को बोलते हैं स्टेबल, और जो ना मेंटेन करे उसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो आपका अनस्टेबल है, और जो आपका बबल शॉट है वो आपका स्टेबल है। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें थी कुछ इन दोनों के बारे में, बस इनको अच्छे से पढ़ लेना और दोनों वीडियो देख लेना और प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।